मैं नरेश कुमार जांगड़ा अंश वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा सर नाभि से नीचे की समस्या किस कारण से होती है, जैसे नाभि के आसपास सूजन का होना या नाभि से नीचे के रोग क्यों बन जाते हैं, क्या कारण है? देखिए, नाभि से नीचे के रोग का मेन कारण क्या होता है? केतुदेव। केतुदेव कहाँ बैठे हैं? NNE। अगर वहां कोई भी दोष हो गया तो आपको नाभि से नीचे की समस्याएं आ जाएंगी, और वो समस्या ऐसी होंगी जिनकी दवाइयां लॉन्ग टर्म तक चलती रहेंगी और उसका यानी कोई परमानेंट सोल्यूशन भी नहीं मिल पाएगा। और अगर लॉन्ग टर्म तक ये दोष रह गया तो शायद हो सकता है वो बॉडी का पार्ट ही खराब हो जाए। और आपने बताया सूजन। सूजन का मतलब क्या है? अगर हम रात को किशमिश को अगर पानी में डाल दें और सुबह देखेंगे तो वो फूल ही पाएंगे। देखिए, जब भी वाटर एलिमेंट में कोई भी दोष होगा तो सूजन की समस्या दे देगा, क्योंकि नॉर्थ क्या है? जल की दिशा, वाटर एलिमेंट की दिशा। अगर जल की दिशा में कोई भी दोष आ जाएगा तो सूजन की समस्या विशेष रूप से बनकर आएगी। तो नाभि से नीचे के रोग, देखिए इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, इसकी सबसे अच्छी रेमेडी क्या है? अगर नाभि से नीचे के रोग हैं, जो भी डॉक्टर आपको दवाई देते हैं वही दवाइयां शनिवार के दिन आपको किसी जरूरतमंद को दान करनी है। अगर आपने ये रेमेडी की तो आप देखोगे आप अपनी इन समस्याओं से निकल जाओगे। क्योंकि मैंने बताया है कि नॉर्थ क्या है? जल। नॉर्थ क्या है? हमारी बहन, बेटी, बुआ। अगर नॉर्थ में दोष होगा तो कहीं ना कहीं इनके संबंधों में भी दिक्कत परेशानी आ जाएगी, या तो विचारों का तालमेल ना बने, या कोई प्रॉपर्टी को लेके भी विवाद खड़ा हो सकता है, बहसबाजी बढ़ा सकता है। देखिए, जो ये वाटर एलिमेंट है इसका सबसे बड़ा गुण है बहना और बहकना। बहना और बहकना दोनों एक ही समान होते हैं, क्योंकि पानी हमेशा बहता रहता है, फ्लो में रहता है निरंतर। जब निरंतर कोई चीज जब फ्लो में होती है, अगर वो दूषित होगी तो बहकना हो जाएगा। बोल देते हैं ना, अपने जो औरतों में जो कई बार विचारों की, वाणी की, चरित्र की जो भी कमी आ जाती है तो उसका 90% रीजन यहीं से देखा जाता है। यानी जल जब दूषित होगा तो ही औरतों को दिक्कत आएगी, वरना औरतों को दिक्कत आएगी ही नहीं। वो चला कहाँ गया, कहाँ जाकर दूषित होया, उस चरित्र के साथ साथ में और क्या क्या घटित होगा। अगर वाटर एलिमेंट अगर अपने ही जोन में खराब हो रहा है, टॉयलेट के कारण, डस्टबिन के कारण, तो ये चीजें जन्म ले लेती हैं। अब आजकल मेरे ख्याल से तकरीबन घरों में, क्योंकि कॉल आते रहते, तकरीबन घरों में औरतों के वाणी दोष को लेकर बड़ी समस्या आ रही है कि सर कहना नहीं मानती है, कदर नहीं करते हैं, जो मुंह आता है वो बोल देते हैं, वाणी पे कंट्रोल नहीं है, इनमें ओपरे पराई की समस्या है, जीवन के नए नए अवसरों में दिक्कत आ गई है। यानी ये सारे के सारे काम ये नॉर्थ दिशा के हैं, वाटर एलिमेंट के।
तो मैंने बताया बहना और बहकना, अगर वो बैलेंस है तो बहना है ना, तरीके से बहना, हमारे विचारों का, हमारे कारोबार का एक गति में फ्लो होते रहना। और बहकना क्या है? बहकना है उसका इनबैलेंस होना। तब तो बहकेगा ना बंदा। देखिए, यहां से हम बहुत सारे सब्जेक्ट देखते हैं नॉर्थ से। अगर किसी में नपुंसकता की कमी है या किसी में वीर्य संबंधी दोष है या जिसमें यानी वाटर लिक्विड को लेकर कोई भी समस्या अगर है तो उसका कारण भी वाटर एलिमेंट ही होता है। खैर, आपने सवाल करा था कि नाभि से नीचे के रोग, तो मैंने आपको रेमेडी बताई, प्लस में आपको एक रेमेडी और करके चलनी है। वो क्या है? आपको इमली लेनी है गुद्दे वाली, जिसमें बीज होते हैं। भाई 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 केजी, 2 केजी, जितनी आपकी पॉकेट अलाउड करे। सुबह स्नान करो, एक पैकेट खोल लो, 200 ग्राम का हो, 250 ग्राम का हो, आधा किलो का हो, उसके बीज निकालो और अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार के, और आप उसको सूअर को, पिग को खिलाना है। वो मैं कह रहा हूं, आपकी दवाई इतना फटाफट काम करना शुरू करेंगी, असल में तो दवाई लेने की शायद नौबत ही ना आए, क्योंकि आपने दवाइयों का दान कर दिया, प्लस में उपाय कर दिया। देखिए, ये रेमेडी ही होती है। ये इनको इस्तेमाल करना है, कहाँ करना है? जहां इसकी जरूरत हो। सुअर को खिलाओगे, आप देखोगे आपकी बॉडी से जो निरंतर जो दवाइयां चल रही थी, घर में मन मुटाव थे, कमाई को लेकर दिक्कत थी, बहुत सारे सब्जेक्ट इस सिर्फ एक रेमेडी से ही हो जाएगी। प्लस में मैंने आपको बताया है। दूसरा है, कान से कम सुनाई देता है, उसके लिए क्या करें? देखिए, ये भी आपने केतु के ही जोन का जिक्र करा है। एनएनई जो पार्ट है, एनएनई और पर्जन्य, हमारा जो राइट वाला कान है वो पर्जन्य है, और जो लेफ्ट वाला कान है वो हमारा एनएनई पार्ट मानता है। जब अगर कान की कोई भी समस्या होगी तो उसमें एनएनई जरूर कमी होगी, उसके बगैर वो समस्या या तो वहां या फिर आकाश एलिमेंट, यानी आकाश एलिमेंट में कमी होगी तो भी आपको दिक्कत आ जाएगी। आपको करना क्या है? कमियां मना अभी पिछले वाले मैसेज में बताई, तो अब इसका उपाय क्या करके चले? क्योंकि बात को तो चाहे कितनी भी बढ़ा लो, मैं बोलता रहूंगा, लेकिन मैं टू द पॉइंट काम बात करके थोड़ा सा खुश होया करूं। तो आपको उपाय क्या करके चलना है? सर, आपको ऊंट का मूत्र लेना है, ऊंट का पेशाब लेना है आपको, और 2 बूंद उस कान में टपकाना शुरू करो जिसमें आपको दिक्कत है। मेरे मायने में मैंने रेमेडियों के ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं कि वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। आप इसको कानों में डालोगे, और प्लस में कोई भी नेगेटिविटी अगर आपके पास होगी तो घर से बाहर अगर कहीं विशेष जगह पे जाओगे तो आप अपने ऊंट के पेशाब का स्प्रे करके जाओ आप, या अपने साथ में एक छोटी सी बोतल को कैरी करके लेके जाओ। सर, नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि ऊंट क्या है? मंगल बद। सर, मंगल तो राहु को कंट्रोल करते हैं, हाथी को कंट्रोल करते हैं, महावत क्या है? मंगल। सर, आपके कान की ऐसी अचूक दवाई है ये, आप इसको इस्तेमाल करके चलोगे, आप देखोगे आपकी बहुत सारी समस्याएं
कान की तो ठीक होंगी ही होंगी, और भी केतु से संबंधित जितने भी आपके जीवन के चैप्टर हैं वो बैलेंस होंगे। और अगर किसी नेगेटिविटी ने आपके ऊपर कब्जा कर रखा है, आप स्प्रे मारोगे तुरंत रिमूव हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको आपके सवाल का जवाब अच्छी तरह से मिल गया होगा और आप समझ भी गए होंगे कैसे इसको इस्तेमाल करना है। चलो, ऊँट के पेशाब की मैं एक उपाय आपको और भी बताता हूँ। अगर आपको लगता है कि घर में कुछ है, यानी नेगेटिविटी है और ज्यादा मात्रा में है, तो आपको क्या करके चलना है, ऊँट के पेशाब का स्प्रे आप अपने पूरे घर में करोगे। जैसे अंदर से करके लाना है, बैक वाले हिस्से से और फ्रंट वाले हिस्से तक करते आना है। जैसे जैसे आप करते चलोगे वैसे वैसे नेगेटिविटी कूड़े की तरह से बाहर भागती चलेगी। सर, इस्तेमाल करोगे तो ऐसे अचूक हथियार मैं आपको दे रहा हूं जो शायद बड़े बड़े पैसे और बड़ी बड़ी दवाइयां काम नहीं कर पाएंगी। तो आपको इस तरह से करके चलना है। एक ने लिखा है, सर ब्रह्म स्थान में हम सोते हैं, क्या ये सही है? देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था आपके सवाल का जवाब। सर, आपको ब्रह्म स्थान में नहीं सोना चाहिए, और अगर मजबूरी है, देखो, और कोई फर्ज करो एक ही कमरा है आपके पास जगह ही एक कमरे की है, तो आप खाट भी आएगी, आप वहां तो सब कुछ आएगा। तो आपको क्या करना, उसको इस्तेमाल करने का तरीका होना चाहिए। कैसे? आप दिन में उसको हटा दें और दिन में वहां कोशिश करें घी की डोली रख दे वहां, स्टील की। और अगर आपके पास जगह है तो सेंटर को खाली करो। देखिए सर, सेंटर क्या है, मेन सरकार है सेंटर। जैसे आपकी बॉडी का सेंटर है आपका पेट, आपकी नाभि। 9 महीने तक बच्चे को भी इसी से खाना मिलता है। तो सर, इसको आप ठीक करके चलोगे तो आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब बहुत सारों की समस्या है सर, बच्चे जो है वो उनको याद नहीं रहता, या उनको वो यानी क्लियरिटी नहीं होती, तो क्या करें? देखिए सर, एनी पार्ट में यानी ईशान कोण में एनी पार्ट से नीचे की तरफ 2 देवता आते हैं, आप देव और आप वत्स देव। आप देव हैं डॉक्टर, आप वत्स हैं उनके सहायक, और आप वत्स के सहायक कौन है? शिखी, जो उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो आप देव का भोग क्या है? आप देव पे आप अपने पानी का मटका रखें पीने वाला। आप देखोगे आप देव के ऊपर वो मटका रखने से आपका आपका जो शिखी है वो एकदम से एक्टिवेट होगा, और वहां आपको जीवन की क्लियरिटी मिलेगी। अब पानी तो हर घर में होता है, अगर उस पानी में अगर आपने दवा भी ले ली तो वो पानी भी दवाई का काम करेगा। यानी आपकी बॉडी में जहां जो कुछ भी कोई कमी अगर पनप रही होगी तो वो ऑटोमेटिक ठीक होती आ जाएगी। आप देव पे अगर आप पानी का मटका रखते हो, ये पानी तो है ही है, ये जल तो है, लेकिन ये अमृत हो जाता है, ये अमृत का रूप धारण कर लेता है। तो कोशिश करें अपने घर पे आप देव का आप पानी रखें, इससे आपको, आपके बच्चों को पढ़ाई में, या आपको अपने जीवन के फोकस पे आपको क्लियरिटी मिलेगी, जिससे आपका जीवन बड़ा स्मूथ होगा, बड़ा खुशनुमा होगा, कोई भी फैसला गलत नहीं ले पाओगे। और बच्चों की पढ़ाई के लिए तो अमोघ उपाय है।
हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखिए सर, वास्तु की जो पढ़ाई है, मेरे मायने में हर पढ़ाने वाले के अपने अपने जीवन के तजुर्बे होते हैं, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल होता है। और प्रैक्टिकल से बढ़कर मैं वास्तु ये नहीं होता वास्तु पढ़ाना कि 2 दिन 1-2 महीने पहले कहीं से कोर्स किया। मैंने ऐसे बहुत देखे हैं, 2-4 महीने पहले कहीं से कोर्स किया फिर पढ़ाने लग गए। उस पढ़ाने वाले को भी नहीं पता क्या है, और पढ़ने वाले को तो बेचारे को पता ही क्या होगा। एक मेरे जानकार थे, तो उन्होंने क्या था, उन्होंने कहीं से कोर्स किया। देखो मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है, तो लेकिन मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ आजकल क्या करते हैं। तो उन्होंने कहीं से कोर्स किया और 15 दिन के बाद में वही कोर्स उन्होंने देना शुरू कर दिया। मैं उनसे बोला जी आपने कोर्स तो अभी लिया था 15 दिन पहले, पहले इसको पढ़ लो, समझ लो, इसका कुछ प्रैक्टिकल करो, उसके बाद में क्लास देना। कि नरेश जी पैसा लगा है, पैसा खर्च हुआ है, तो पैसे को रिकवरी तो कर ले पैसे की। तो सर आजकल ये चल रहा है, अपनी लाइफ का तजुर्बा, वो यानी प्रैक्टिकल, वो बहुत बड़ी चीज होती है। और वो आपको मेरे ख्याल से बहुत कम देखने को मिलेगी। ऐसे ऐसे पढ़ारे मना भी आपको मिसाल दी है। खैर मैं किसी की निंदा या बुराई नहीं करना चाह रहा हूं। मेरा मतलब है आपको पढ़ाने से पहले उसको खुद पढ़ना होगा, खुद प्रैक्टिकल करना होगा। तब अगर हम समाज में अपना रोल प्ले करेंगे तो फिर सिख ही डेवलप हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।